यार कोटा में आके नीट की प्रिपरेशन करनी, लेकिन कंफ्यूज हूँ यार कि मुझे कोटा में जाकर आकाश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए या फिर एलन को लेना चाहिए, क्योंकि मैं डॉक्टर तो बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो भाई साहब और बहन जी, आप टेंशन ना लीजिए, 2-5 मिनट का टाइम निकालिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कोटा में नीट की प्रिपरेशन करने के लिए किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मिल सके कोटा और कोचिंग से रिलेटेड कई तरह की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, कोटा में एलन और कोटा में आकाश, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन में हमें आकाश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए नीट की प्रिपरेशन के लिए और किस कंडीशन में हमें एलन ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आकाश इंस्टीट्यूट कोटा की। तो आकाश इंस्टीट्यूट जो कोटा है, जो कि आपको नीट की प्रिपरेशन करने के लिए क्लासरूम प्रोवाइड करवाता है, वो कैंपस पड़ता है आपके लिए रोड नंबर 1 में। रोड नंबर 1 कोटा का इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर आपको आकाश इंस्टीट्यूट का कैंपस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपकी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो कंडक्ट होती है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में आकाश इंस्टीट्यूट का कैंपस रहता है। तो उसके आसपास की लोकेशन को मैं बताता हूँ कि यदि आप इसके आसपास यदि हॉस्टल वगैरह ट्राई करते हैं तो आपको 10,000 से कम कोई भी हॉस्टल वगैरह नहीं मिलेगा, जहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल को तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन इसके जस्ट पास में 2 लोकेशन है, एक तो न्यू राजीव गांधी नगर, एक है ओल्ड राजीव गांधी नगर। वहाँ पर आपको 8 से 10,000 के बीच में हॉस्टल मिल सकता है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल की बात हो या फिर बात हो बॉयज़ हॉस्टल की। और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात इस वाली लोकेशन में नहीं रहेगी, राजीव गांधी नगर वाली लोकेशन में। अब बात करते हैं एलन की। तो एलन में यदि आप एडमिशन लेते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो एलन जो है नीट के बच्चों को कोटा की 4 लोकेशन पर भेजता है, जहाँ पर उसको क्लासरूम प्रोवाइड होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरल पार्क की। कोरल पार्क कोटा का वो इलाका है जहाँ पर एलन की सुपथ बिल्डिंग पड़ती है। तो जो ये सुपथ बिल्डिंग है वो कोटा के 12 जो हाईवे है उस वाली लोकेशन पर ये पड़ती है। वहाँ पर आपको एक भी पीजी नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको हॉस्टल ही हॉस्टल मिलेंगे। और हॉस्टल की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर आपको 12-13 हज़ार से कम एक भी हॉस्टल वहाँ पर नहीं मिलेगा, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, क्योंकि वहाँ पर जो है पीजी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको किसी भी कंडीशन में हॉस्टल ही लेना पड़ेगा। और पीजी यदि आप ट्राई करते हैं तो आपको 1.5 किलोमीटर वहाँ से अपनी बिल्डिंग से दूर जाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए आपको वहाँ की जो कोटा 12 की जो 4 लाइन है, जहाँ से डेली बड़े बड़े ट्रक जो है वो ट्रैफिक के रूप में निकलते हैं, वो पार करना पड़ेगा, वो क्रॉस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको डेली इस तरह की रिस्क देखने को मिलेगी कि आपको डेली वहाँ पर हाईवे जो है जहाँ से ट्रक वगैरह निकलते हैं वो क्रॉस करने पड़ेंगे। अब बात की जाती है लैंडमार्क सिटी की। तो लैंडमार्क सिटी जो है वहाँ पर एलन की 3 बिल्डिंग पड़ती है, एलन की संज्ञान, सम्यक और सम्यक 2। तो एलन की संज्ञान, सम्यक और सम्यक 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हॉस्टल वगैरह नॉर्मल तरीके से वैसे मिल जाते हैं, लेकिन 8% टाइम की बात की जाती है तो 10,000 से कम आपको यहाँ पर भी हॉस्टल नहीं मिलेगा। गर्ल्स हॉस्टल तो नहीं मिलेगा, बॉयज़ हॉस्टल जरूर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आप थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, यदि आपके यहाँ जान पहचान है तो। इसके अलावा बॉयज़ के लिए यहाँ पर पीजी भी देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब पीजी में आपको यदि फूड वगैरह किसी हॉस्टल में नहीं लेना है तो आप पीजी में रह के अलग से फूड वगैरह ले सकते हैं, तो आपको दिक्कत वगैरह ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जवाहर नगर की। तो जवाहर नगर वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एलन की सम्मिनत, एलन की सत्यार्थ, तो सत्यार्थ 2 बिल्डिंग देखने को मिलेगी। और हॉस्टल की भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, पीजी की भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात जो है कि कोटा में जितने भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं जो बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं हेल्प वगैरह करते हैं, उनके साथ अपना समय देते हैं, सारे घर परिवार को छोड़कर जो आते हैं वो इसी लोकेशन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इस लोकेशन में फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है और काफ़ी एक प्रीमियम बजट में, काफ़ी एवरेज बजट में उन्हें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वाले पेरेंट्स पीजी इस लोकेशन में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एलन का रिलायबल टावर। रिलायबल टावर वही लोकेशन है जहाँ पर रिलायबल इंस्टीट्यूट की क्लासेज भी चलती हैं। यहाँ पर भी एलन जो है नीट के बच्चों को भेजता है, यहाँ पर भी रिलायबल टावर में एलन के बच्चों की क्लासेज कंडक्ट होती हैं, उन्हें एलन की फैकल्टीज ही पढ़ाती है। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पर भी लागू जाती है हॉस्टल रिगार्डिंग आसपास की लोकेशन में, जो कि आकाश इंस्टीट्यूट में हमने बताई थी कि आकाश इंस्टीट्यूट जो है वो भी इसी लोकेशन में पड़ता है। तो एलन की रिलायबल टावर और आकाश इंस्टीट्यूट जो है दोनों एक ही रोड पर दिखेंगे आपको, रोड नंबर 1, और दोनों की सेम कंडीशन यहाँ पर लागू होती है हॉस्टल रिगार्डिंग। अब बात करते हैं एलन और आकाश के कोटा में फी स्ट्रक्चर की। यदि आपका बजट 1.5 लाख रुपए है तो आप एलन में इजीली एडमिशन ले सकते हैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि 8% टाइम पे 2022-23 के जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा में आ रहे हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए की एक मोटी फीस देनी पड़ रही है। लेकिन यदि आप कहीं आपको फीस स्ट्रक्चर वाली थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप फाइनेंशियल कहीं ना कहीं कमजोर है, आप 1.5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप आकाश में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो 90,000 से 1 लाख रुपए का फीस स्ट्रक्चर है नीट के लिए। तो आपका थोड़ा बजट कम है 1 लाख रुपए से, तो आप आकाश में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, तो दोनों का इन्वायरमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो अपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट
बच्चों को देने की कोशिश करती है। और आपने भी देखा होगा समय समय पर कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या क्या रिजल्ट वगैरह आते हैं। और कोटा में आकाश भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि जितने बच्चे आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं वो एलन में ही स्टडी करने के लिए आते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की संख्या के मामले में, तो कोटा में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से 90% स्टूडेंट जो है वो एलन में ही एडमिशन लेने के लिए आते हैं, जिसमें जेई के स्टूडेंट भी आ गए और आ गए नीट के स्टूडेंट भी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें एलन में तो 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है कोटा में इस साल टारगेट है एलन का वो पढ़ाई जाएंगे ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू। और आकाश इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर 2 से 3 हज़ार बच्चे एट प्रेजेंट टाइम पे आपको ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हुए लेते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती है। तो जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उन्हें यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, मतलब CCP यानी कि क्लासरूम कंडक्ट प्रोग्राम और DLP यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। आकाश इंस्टीट्यूट और एलन जो है दोनों ही इस टाइप के दोनों प्रोग्राम को कंडक्ट कराता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के टेस्ट रिगार्डिंग, तो स्टूडेंट्स के जो टेस्ट रिगार्डिंग की बात की जाती है तो दोनों ही मेजर माइनर तरीके से अपने अपने कंसेप्ट पर दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराते हैं और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बैच वगैरह भी वो डिवाइड करते रहते हैं। टॉपर्स का अलग बैच हो जाता है और जो नॉर्मल जनरल बैच होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन जो स्कोर वगैरह करते हैं बच्चे टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो जो है टॉपर्स का अलग से बैच निकाल देते हैं, उनके लिए अलग प्रकार की मेहनत वगैरह कराई जाती है। और इसके अलावा स्टडी मटेरियल की बात की जाती है तो दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने राइटर्स की और अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप की बात की जाती है तो आकाश जो है वो 90 से 100% स्कॉलरशिप बच्चों को देने की कोशिश करता है, जबकि एलन जो है वो 90% तक बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एलन के पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो कोटा में एडमिशन के लिए आते हैं और आकाश में कुछ ही बच्चे आते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि यदि आपका बजट 1.5 लाख रुपए समथिंग है तो आप एलन में एडमिशन ले सकते हैं, 1 लाख रुपए से थोड़ा सा कम है तो आप आकाश में भी ले सकते हैं। दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट है, दोनों ही सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको किस कंडीशन में किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए नीट के लिए। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है। और इसके अलावा जो भी आपको हॉस्टल रिगार्डिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग जो भी आपको लगता है आपको मेरी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए नंबर मेरे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आपको किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस कंडीशन में आपको एडमिशन लेकर अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।